Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two thin long parallel wires separated by a distance small b and carrying a current small I amperes each. Okay. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other is okay. A option, B option, C option and D option आपको गिवन है. आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर आपको कैलकुलेट बताना. ओके. कौन सा फोर्स लग रहा है? देखिए, दोनों वायर्स की करें करंट कैरी करें, करंट कैरी करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा. मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा आपका? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा. क्या करेगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा. ओके. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का जो फॉर्मूला होता है वो था आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर. ओके. दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स. ये क्या लगेगा? देखिए, अगर कोई करंट कैरिंग वायर जिसका लेंथ क्या एल है और आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ओके. अगर वो किसी यूनिफॉर्म कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में आपका उसको प्लेस किया हुआ है तो उस पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या लगता है? आपका आई टाइम्स एल क्रॉस बी के इक्वल लगता है. ओके. दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके. अब देखिए, क्वेश्चन की डेफिनेशन में, क्वेश्चन में क्या लिखा है? टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स. ओके. टू थिन लॉन्ग लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं. ओके. ये आपके एक वायर है और ये एक वायर है. ओके. दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस बी. इन दोनों वायर्स के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना आपका? स्मॉल बी है. ओके. दीज आर कैरिंग ए करंट आई एम्पियर्स ईच. ओके. दोनों में क्या कर रही है? आपकी करंट आपकी आई फ्लो कर रही है. ओके. करंट आई एम्पियर ईच, दोनों में आपकी आई करंट फ्लो कर रही है. ओके. डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है. तो डायरेक्शन देखिए, जो हमें कैलकुलेट क्या करना, फोर्स, तो फोर्स के लिए डायरेक्शन मैटर भी नहीं करती है. ओके. अब देखिए, यहाँ पर इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी आपका करंट क्या कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है. ओके. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर. ओके. तो चलिए बच्चों, इसको आप वायर वन बोल दीजिए और इसको आप क्या बोल दीजिए? दिस इज अवर वायर. ओके. अब देखिए बच्चों, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर वन के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, आपका लॉन्ग वायर है. ओके. लॉन्ग वायर है तो आपका न्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई डी के इक्वल होता है. ओके. तो आप लिख लीजिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई टाइम्स. ओके. वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में किस यहाँ पर होगा? यहाँ पर तो आपका आउट ऑफ द स्क्रीन होगा. यहाँ पर आपका क्या होगा? इनटू द स्क्रीन होगा. राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पॉइंट पर आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका टू पाई बाई बी. ओके. दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बाय द, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है वायर वन का. ओके. अब देखिए, आपको क्या निकालना? फोर्स निकालना है. किस पर निकालना आपको? फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर टू ड्यू टू वन. ओके. फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर टू ड्यू टू वन. ओके. ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए, आई इंटू एल क्रॉस बी. ओके. सेकंड वायर में आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है? आपका आई करंट फ्लो कर रहा है. ओके. इसकी आपकी लेंथ कितनी है? ये लेंथ को अभी आपके लिए एल के एज्यूम कर लीजिए. लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपका आई टाइम्स एल वी लिख सकते हैं. ओके. तो ये हो जाएगा आपका आई टाइम्स लेंथ को आपके यहाँ पर एक टाइम के लिए भी एल वी लिख लीजिए. बी बी क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं, वायर वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड कितना आपका? न्यू नॉट आई टाइम्स टू पाई बी. इसको आप यहाँ पर आप पुट कर लीजिए. ओके. इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए. ओके. देखिए, एक वायर में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरे वायर की होनी चाहिए. ओके. सेम वायर में खुद ही उसके मैग्नेटिक फील्ड से आप वो मत कर लीजिएगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हमें क्या निकालना? फोर्स निकालना है ऑन टू ड्यू टू वन. ये किसके इक्वल होगा? देखिए, न्यू नॉट टाइम्स आई का स्क्वायर. ओके. डिवाइडेड बाई टू पाई बी इंटू आपका लेंथ हो गया. ओके. इस लेंथ का क्या करें? क्वेश्चन में देखिए उसने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है, तो इस लेंथ को आप यहाँ पर डिवाइड में ले आइए. ओके. तो ये हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके. यही क्वांटिटी हमसे पूछा था. देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया आपका? न्यू नॉट टाइम्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई बी. ओके. तो ये आपका क्या हो जाता है? दिस विल बी अवर फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके. तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा. ओके. दिस विल बी, हमने यहाँ पर पूछा था कि किसके इक्वल होगा, तो न्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई बी के इक्वल होगा. ओके. तो देखिए बच्चों, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर जा रहा है. किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी से. ओके. सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. So this will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.